त्रिशला के दुलारे का तुम ध्यान सदा कर लो। त्रिशला के दुलारे का तुम ध्यान सदा कर लो। इस नाम सहारे से भव सागर तुम तर लो। इस नाम सहारे से भव सागर तुम तर लो। त्रिशला के दुलारे का तुम ध्यान सदा कर लो। त्रिशला के दुलारे का तुम ध्यान सदा कर लो। जीवन अनमोल जो है क्यों यूं ही लुटाते हो। जीवन अनमोल जो है क्यों यूं ही लुटाते हो। मुश्किल से मिला है रतन कुछ सोच न पाते हो। मुश्किल से मिला है रतन कुछ सोच न पाते हो। लुट जाए ना यूं ही ये कुछ ऐसा यतन कर लो। लुट जाए ना यूं ही ये कुछ ऐसा यतन कर लो। त्रिशला के दुलारे का तुम ध्यान सदा कर लो। त्रिशला के दुलारे का तुम ध्यान सदा कर लो। इस नाम सहारे से भव सागर तुम तर लो। इस नाम सहारे से भव सागर तुम तर लो। सुत मात पिता भ्राता जग का झूठा नाता। सुत मात पिता भ्राता जग का झूठा नाता। ना साथ में आए कोई ना साथ कोई जाता। ना साथ में आए कोई ना साथ कोई जाता। है वीर
रही रखवाला। गुण गान अगर कर लो है वीर ही रखवाला। गुण गान अगर कर लो त्रिशला के दुलारे का। तुम ध्यान सदा कर लो त्रिशला के दुलारे का। तुम ध्यान सदा कर लो इस नाम सहारे से। भव सागर तुम तर लो इस नाम सहारे से। भव सागर तुम तर लो दिन चार के जीवन पर तुम क्यों इतराते हो। दिन चार के जीवन पर तुम क्यों इतराते हो। ये बुलबुला पानी का कुछ समझ न पाते हो। ये बुलबुला पानी का कुछ समझ न पाते हो। बन पाए अगर तुमसे तो भजन प्रभु का कर लो। बन पाए अगर तुमसे तो भजन प्रभु का कर लो। त्रिशला के दुलारे का तुम ध्यान सदा कर लो। त्रिशला के दुलारे का तुम ध्यान सदा कर लो इस नाम सहारे से। भव सागर तुम तर लो इस नाम सहारे से। भव सागर तुम तर लो भव सागर तुम तर लो। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ। जोड़े गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख जी हाथ जोड़े
डंग मंग डोले नैया मेरे, डंग मंग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको होठ है सतगुरु जी, ऐसा भवसागर पार लंघना जी, भवसागर जी, हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी, जोड़ गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणविंदों में हार्दिक भगिना वंदनमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भगिना वंदनमन। आदरणीय सेवा भविष्य प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहन, असीम पुण्यदेव से भाग्यदेव से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र नवम अध्ययन नमी पवज्जा। मिथिला नरेश नमी राज ऋषि जी की प्रव्रज्या दीक्षा संन्यास लेने का क्या कारण बनता है, उस कारण को हम इसलिए सुन रहे हैं कि हम जान सकें कि दीक्षा लेने वाले दीक्षा क्यों लेते। तो जायं सरितो भयवं स्वयं संबुद्धो अनुत्तरे धम्मे पुत्तं ठगे तु रज्जे अभिणिखमयि नमी राया। पूर्व जन्म का ज्ञान इन्हें हो गया और उस पूर्व जन्म की स्मृति के कारण इन्हें याद आया कि मैं पूर्व जन्मों में भी ऐसा ही जैन साधु था और मैं साधना कर रहा हूँ, अभी मैं पूरी तरह से मुक्त दशा तक नहीं पहुँचा। यात्रा तो मोक्ष पाने की है, मगर वह यात्रा जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत से अच्छे अच्छे सीन्स होते हैं, खाने के पीने के स्टॉल्स होते हैं, बहुत फेरी वाले भी सामान लेकर के ट्रेन के बाहर भी घूमते हैं। उस यात्री को पता चले इस प्लेटफॉर्म पे 1 घंटा ट्रेन रुकने वाली है और वह वहाँ उतर करके घूमने लग जाए, सैर करने लग जाए, सोचे चलो यहाँ थोड़ी देर आराम भी कर लेते हैं, थोड़ी देर ये खा लेते हैं, थोड़ी देर ये मैगजीन देख लेते हैं। और इतने में यदि ट्रेन निकल जाए तो वह व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे तो रहेगा, उस पड़ाव तक तो रहेगा, मगर मंजिल तक नहीं पहुँच पाएगा। इसी प्रकार एक आत्मा की जब जर्नी को हम सुन रहे हैं तो वह यात्रा भी चल रही है
और उस यात्रा का अंतिम स्टेशन है मोक्ष। और उस रास्ते में जितने भी देह धारण किए जाते हैं वे सारे के सारे उस प्लेटफॉर्म के समान, उस पड़ाव के समान है। मगर वहाँ अपनी दुनिया बसा करके उस व्यक्ति को लगता है बस यही मेरी मंजिल है, मगर उसको यह नहीं पता कि जैसे ही समय पूरा होगा तुझे आगे बढ़ना है। मगर प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चेंज करने से क्या होगा? ये थोड़ा ही है कि जलंधर से यदि दिल्ली जाना है तो रास्ते में एक प्लेटफॉर्म आया और उस प्लेटफॉर्म पर उतर करके आप वापस जलंधर आ गए तो दिल्ली थोड़ी पहुंचोगे। दिल्ली जाना है तो प्लेटफॉर्म को छोड़ते जाना है और आगे बढ़ना है, पिछले प्लेटफॉर्म्स में बार बार नहीं आना है। और इसी प्रकार बार बार उन्हीं देहों की यात्रा नहीं करनी, अर्थात उन्हीं गतियों की यात्रा नहीं करनी, बल्कि अब हमें इन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हुए अपनी लास्ट डेस्टिनेशन को पाना है। और बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें यह पता ही नहीं होता कि मैं पहले कहाँ था और कहाँ से आया हूँ। श्रीमद् आचार्य सूत्र में भगवान ने फरमाया है कि बहुत दुनिया में जीव ऐसे हैं जो नहीं जानते कि मैं पूर्व जन्म में कहाँ था और कहाँ से आया हूँ। क्या ऊर्ध्व लोक से आया हूँ या अधोलोक से आया हूँ, मीन्स ऊपर के देवलोकों से आया हूँ या नीचे अधोलोक से आया हूँ। क्या मैं पूर्व से आया हूँ या पश्चिम से आया हूँ। किसी न किसी डायरेक्शन में तो जन्म हुआ ही था ना पहले। क्या पूर्व से आया हूँ या पश्चिम से आया हूँ, क्या उत्तर से आया हूँ या दक्षिण से आया हूँ, क्या ईशान कोण वाली दिशा से आया हूँ या आग्नेय कोण वाली दिशा से आया हूँ, या नैऋत्य कोण वाली दिशा से आया हूँ या वायव्य कोण वाली दिशा से मैं आया हूँ। अर्थात बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि वो पूर्व जन्म में कहाँ पर था। मगर हाँ, कुछ लोगों को इन बातों का ज्ञान हो जाता है और उसके 3 कारण वहाँ पर बताए हैं: स्वमति, परमति और परेतर व्याकरण। स्वमति का अर्थ है कि अपनी मति, अपना जाति स्मरण ज्ञान हो जाए, खुद को ही याद आ जाए मैं कहाँ पर था। और यदि खुद याद न आए तो पर व्याकरण अर्थात जो तीर्थंकर भगवान है उनके श्रीमुख से सुन करके, क्योंकि वे तो सब कुछ जानते हैं, अतीत भी, भविष्य भी, वर्तमान की अनंत पर्याय है, उन सबको जानते देखते हैं। और यह उनके मुख से सुन करके कोई जान सकता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। और यदि तीर्थंकर भगवान विराजमान न हो तो ऐसी दशा में परेतर व्याकरण अर्थात तीर्थंकर भगवंतों से इतर अर्थात उनसे अलग जो अतिशय ज्ञानी है, वे भी अपने ज्ञान के बल से बता सकते हैं कि तू कहाँ से आया है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूर्व जन्म को याद करके अपने भूखों की दलदल में और गहरे धंस जाते हैं। पूर्व जन्मों के प्रियतम या प्रेयसी को ढूंढने के लिए जिंदगी लगा देते हैं। मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं ये दुनिया के संबंध नश्वर है, आज तो याद आ गया, अगले जन्म में नहीं याद आया तो ये रिलेशन तो यहीं रह गया ना। और ये रिलेशंस भी बनते हैं, बिगड़ते हैं, परंतु कभी भी स्थायी नहीं होते, संयोग कभी भी सत्य नहीं होते। यह जान करके वे आत्माएं फिर उस स्थान को पाने के लिए लालायित हो जाती है जहाँ पर जाना है, मगर फिर वहाँ से कभी आना नहीं, जहाँ न आधि है, न व्याधि है, न रोग है, न शोक है, न किसी प्रकार का भय है। और ऐसे परम पावन स्थान पर जाने वाली आत्माएं इसी लक्ष्य को लेकर के ही तो साधना के मार्ग पर बढ़ती है।
और आज नमी महाराज जिनके पास दुनिया के भोगों की, कंफर्ट्स की कोई कमी नहीं है, मगर वे जानते हैं ये मिले हुए भोग मेरे पुण्य के कारण है, और पुण्य जितना भोगते जाओगे पुण्य घटता जाएगा। और कहते हैं ना, तालाब से भी रोज का एक घड़ा निकालते जाओ, पानी डालो नहीं तो बड़े बड़े तालाब भी सूख जाते हैं। और यदि पुण्य की इन्वेस्टमेंट तो बंद है, मगर उससे निकाला जा रहा है उस इन्वेस्टमेंट को, तो एक समय आएगा कि वह पुण्य की संपत्ति समाप्त होने के कारण अब आदतें तो वही पड़ चुकी है सुविधा में रहने की, कंफर्ट में रहने की। अब उन कंफर्ट्स को पाने के लिए गलत सही कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाएगा और नए पाप कर्म बांधेगा, और नए पाप कर्मों के कारण उसकी आत्मा कर्जाई के समान, जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, उसके समान होकर के फिर दुखी ही दुखी होती रही। मगर जो जानता है आज यदि पुण्य मिला भी है तो विचार कीजिए कि आपके पास रोटी की चिंता नहीं है, पानी की चिंता नहीं है, आपको कपड़े की चिंता नहीं है, आपके घर में हर चीज जिसकी आवश्यकता रहती है वो हर चीज है, मगर फिर भी मन अशांत क्यों है? उसका कारण है हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा। हम कुछ ना कुछ व्यर्थ का ही सोचते रहते हैं, बुनते रहते हैं, उधेड़ते रहते हैं। मगर यदि हमें शांति को पाना है तो हमें अब पुण्य के दायरे में रहते हुए वो साधना करनी है कि हम इन कर्मों से ही मुक्त हो सके। तो हम देखें आज नमी राज ऋषि भी अणुत्तर धर्म में दीक्षित होने के लिए तैयार हो रहे हैं, और वह अणुत्तर धर्म कौन सा है? वो धर्म उत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि वह अहिंसा, संयम और तप से युक्त है। अहिंसा के बारे में कल बताया था और संयम के बारे में। अब संयम के भी दो तरह की व्याख्याएं आती है। पहले 17 भेद तो कल बताए थे, आज 17 टाइप का जो संयम है एक और अलग तरीके से समझाया जाता है। संयम का मतलब है गलत स्थान से खुद को रुकना, और वह रुकना हमारी आत्मा के लिए हितकारी है, हमारी आत्मा के लिए अच्छा है, उत्तम है, इसलिए उस रुकने को सम्यक अच्छा रुकना बोला जाता है, और उस सही रुकने का नाम ही संयम है। तो पहला है 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की पालना करना भी संयम है। आगे चले तो 5 इंद्रियों का नियंत्रण रखना, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। अब कानों का नियंत्रण का मतलब क्या है? अब ये तो है नहीं कि कानों में आप दिन भर रुई डाल करके बैठे रहोगे, सुनना तो पड़ेगा है। मगर सुनने का नियंत्रण का मतलब है जहाँ कोई आत्म उत्थान से अलग कोई बात हो रही है, राग द्वेष को बढ़ाने वाली चर्चा चल रही है, वहां पर कान लगा करके ना सुने, वहां पर इंटरेस्ट लेकर के ना सुने, कोशिश करें वहां से उठ करके अपने स्वाध्याय आदि में आए, क्योंकि सुनना जहर भी है और सुनना अमृत भी है। और जैसा आप बार बार सुनते हो फिर वैसा आप सोचने लग जाते हो, फिर जैसा सोचते हो वैसा बोलने लग जाते हो, जैसा बोलने लग जाते हो फिर उस बोलने से आपकी पहचान बन जाती है, व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति वैसा। और यदि कोई बच्चा माता पिता के आगे ज़्यादा बोलने लग जाए तो कह देते हैं लगता है तेरे किसी ने कान भरे हैं, जिस कारण तो ऐसा बोल रहा है। और विचार कीजिए, यदि सुनना है तो वह सुने जिससे हमारे कषाय शांत हो जाए, जिससे हमारी आत्मा जो गलत रास्ते पर बढ़ने के लिए तैयार थी उस रास्ते को छोड़ करके सही पर चलने लग जाए। तो यह श्रोत्र इंद्रिय का संयम। और दूसरा है चक्षुर इंद्रिय का संयम। देखने का कितना शौक है, सिर्फ अपनी आंखों को तृप्त करने की भावना से लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते।
हम ये घूमेंगे, हम वो देखेंगे, वहाँ ये देखेंगे, परंतु वहाँ आने जाने में जो जीवों की हिंसा हो रही है, सिर्फ अपनी दृष्टि को, अपनी आंखों को तसल्ली देने के लिए, मगर यह तसल्ली भी थोड़ी देर की तसल्ली है, थोड़ी देर की सेटिस्फेक्शन है, मगर उसके बाद कहा जाता है हमारी माइंड की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ भी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लगता है। अर्थात एक चीज़ जो आपने एक बार, 2 बार, 10 बार कर ली ना, शुरू में तो बड़ा इंटरेस्ट होगा, परंतु धीरे धीरे आपका उसके प्रति जो इंक्लिनेशन है, उसके प्रति झुकाव है, उसके प्रति जो रस आ रहा था, उस रस का लेवल कम होने लग जाता है। भले आज आपने कह दिया जी आज तो करेले बहुत अच्छे बने हैं, घरवाली ने कल भी करेले बना दिए, आपने कहा आज भी बहुत अच्छे बने हैं, उसने तीसरे दिन फिर बना दिए, चौथे दिन फिर बना दिए, और 10 दिन सपोज रेगुलर करेले ही बनते रहे, तो एक दिन वो पति क्या बोलता है, अब बहुत हो गया क्या, मार्केट में कोई और सब्जी नहीं आ रही, रोज करेले ही खिलाओगे क्या। अर्थात कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, उसके प्रति आपका आकर्षण हमेशा एक जैसा नहीं रहता, धीरे धीरे वो कम होता है, फिर दूसरे पर वो ट्रांसफर हो जाता है, जो और बढ़िया उससे दिखता है फिर उसकी ओर आप आकर्षित हो जाते हो। तो भगवान कहते हैं अपनी इस इंद्रिय, अपनी इस चक्षुर इंद्रिय को भी संयमित रखना। आप देखो आज तक कितने सीरियल्स देख लिए हैं, मगर बोला जाए कि अब तुम नियम ले लो भाई, तुमने बहुत टीवी सीरियल देख लिए, बहुत तुमने मूवीज देख ली है, बोलेंगे नहीं महाराज जी अभी तो तृप्ति नहीं हुई। और तृप्ति होती है जस्ट त्याग से, और वह भी त्याग ज्ञान पूर्वक हो तो तृप्ति होती है। और हम देखें वरना आग में जितना भी घी डालते जाओ, इंद्रियों की तृप्ति के साधन जितने भी देते रहो, ये इंद्रियां कभी भी संतुष्ट होने वाली नहीं। अब तीसरा है घ्राण इंद्रिय। अच्छी स्मेल लेने के लिए कितनी तरह के परफ्यूम्स है, कितनी तरह के आपके पास साधन है, और हर चीज में अलग अलग स्मेल के लिए अलग अलग फ्लेवर्स है, मगर बहुत से स्मेल के जो साधन है वो एनिमली डिराइव्ड है। उन पशुओं को, उन मूक प्राणियों को कितनी वेदना देकर तड़पा तड़पा करके उनको मार करके वहां से वो चीजें निकाली जाती है। मगर जिस व्यक्ति को सिर्फ स्मेल प्यारी है, फिर वह व्यक्ति इन चीजों को देखता है नहीं, वो कहता है मैंने क्या लेना देना, मैंने थोड़ी मारा है, मुझे तो स्मेल चाहिए। अब विचार करो, उस स्मेल के चक्कर में कहते हैं ना भंवरा आता है फूलों पर रस लेने के लिए, स्मेल लेने के लिए, मगर वो शाम का समय होता है, अभी बैठा है, उड़ता नहीं है, अब उसी में बंद हो जाता है। और रात के समय सपोज शाम के समय किसी ने आकर के उसको फूल को तोड़ भी दिया तो उसके अंदर ही रहेगा, उसका मन तैयार नहीं होगा कि मेरे इतने बढ़िया मेरे पास दांत है, मैं इनको काट करके फूल से बाहर निकल जाऊं। उस आसक्ति के कारण वो उसी में तड़प तड़प के मर जाता है, मगर उससे बाहर नहीं निकल पाता।